वेलकम बैक टू माय चैनल बिहार एग्जाम बाई अर्चना में। तो आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी एआईडीए के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो बिना देरी किए गए चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, प्रत्यर्पण शब्द में किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। एंड आंसर इज सी, प्रति जोड़ आ। प्रत्यर्पण शब्द में प्रति और आ उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अगर प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद का बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ अर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहोदर का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शंस हैं अधर, अन्योदर, परोदर और कुधर। एंड आंसर इज बी, अनोदर। सहोदर का मतलब होता है एक ही उदर से उत्पन्न अर्थात सगा भाई, और अन्योदर का अर्थ होता है अन्य उदर से उत्पन्न अर्थात सौतेला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। ऑप्शंस हैं गधा, घड़ा, घोड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड आंसर इज सी, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं लिखाई, भलाई, तैराक, हसोड़। एंड आंसर इज बी, भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शंस हैं विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना, भ्रांति मान। इनमें से कौन सा आंसर होगा। एंड आंसर इज सी, विभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस हैं यमक, श्लेष, उपमा और रूपक। एंड आंसर इज बी, श्लेष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ऑप्शंस हैं बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधार या फिर तत्पुरुष। एंड आंसर इज बी, द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद एक समूह का बोध कराता है। अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्यायों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणीकरण की अवधारणा किस आचार्य की देन है। ऑप्शंस हैं भरत मुनि, भट्टनायक, अभिनव गुप्त या फिर विश्वनाथ। एंड आंसर इज बी, भट्टनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी थी। भरत मुनि ने, भोजराज ने, विश्वनाथ ने या भामह ने। एंड आंसर इज बी, भोजराज। रसराज की अगर जो बात करें तो इसका अर्थ होता है रसों का राजा। अगर जो पूछे कि रसराज का अर्थ क्या होगा तो रसों का राजा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी। ऑप्शंस हैं मगधी, सौरसेनी, पैचासी,
अर्धमागधी। एंड आंसर इज ए, मागधी। मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा मागधी थी। अभी की बात करें तो मध्य प्रदेश की मुख्य और आधिकारिक भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, वह रोज आता है, धीरे धीरे, यह हाथी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड आंसर इज ए, वह रोज आता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे है के बाद जो ये चिन्ह है ऐसे वाला, यही होता है अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और छोहिनी का सही संधि विच्छेद क्या है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही संधि विच्छेद ढूंढना है। एंड आंसर इज ए, अक्ष जोड़ ऊहिनी। यह एक गुण संधि का अपवाद है और इसमें वृद्धि संधि का नियम लगता है। अ और बड़ी ऊ मिलकर उ बनता है, लेकिन यहाँ पे अ और बड़ी ऊ मिलके अ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? एंड आंसर इज बी, ख, छ और ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एंड आंसर इज बी, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है। ये एक हिंदी साहित्य में कथाकार, कवि, निबंधकार और संपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, या भामा। एंड आंसर इज बी, विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग रूट है? विद्यालय, पीला, नाक, या फिर जलज। एंड आंसर इज सी, जलज। जलज एक योग रूट शब्द है। अब बात करें कि योग रूट शब्द क्या होते हैं, तो योग रूट शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक यानी कि 2 शब्दों के योग से बने हो, उन्हें योग रूट कहते हैं। जलज का यौगिक अर्थ है जल में जन्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? एंड आंसर इज बी, 6। और वो कौन कौन से हैं, तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? एंड आंसर इज बी, 26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसमें 14 और 12 मात्राओं पर यति यानी कि विराम और अंत में लघु गुरु का विधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी स्वर्णिम इकाई क्या है? ये तो हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी किया है। इसका आंसर होगा बी, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? एंड आंसर इज बी, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
ऑप्शंस हैं, वह अनेकों मामलों में गवाह था, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। एंड आंसर इज ए, वह अनेकों मामलों में गवाह था, क्योंकि अनेक जो शब्द है ये अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों यहाँ पे गलत प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? एंड आंसर इज ए, निष्प्रिय। बात करें स्पृहा का कि इसका मतलब क्या होता है, तो स्पृहा का मतलब होता है कि अभिलाषा, इच्छा या फिर चाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? एंड आंसर इज बी, प्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के कितने भेद हैं? एंड आंसर इज ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्यायोचित में कौन सी संधि है? एंड आंसर इज बी, गुण संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो होगा अन्याय प्लस उचित। संधि विच्छेद इसलिए कि संधि विच्छेद भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भोजन किया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने भोजन किया, आपने भोजन को किया, आप भोजन किए, भोजन आपने किया। इनमें से सही वाक्य शुद्ध रूप कौन सा होगा? एंड आंसर इज ए, आपने भोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह काम मैं आप ही कर लूंगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? एंड आंसर इज सी, निज वाचक। जब आप शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनल और अनिल का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म कौन से हैं? एंड आंसर इज बी, अग्नि और वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या है? एंड आंसर इज सी, शब्द शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक धातु के कितने उपभेद हैं? एंड आंसर इज डी, 3। कौन कौन से हैं? तो यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। ऑप्शंस हैं, मार्दव, आजर्व, आतर्व, मृदुलता। एंड आंसर इज बी, आजर्व। कौटिल्य का विलोम होगा आजर्व। कौटिल्य का अर्थ होता है कुटिलता या टेढ़ापन, वहीं आजर्व का होता है सरलता या सीधापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एंड आंसर इज बी, अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बर का विलोम शब्द है। ऑप्शंस हैं, उर्वर, सभ्य, सीधा या फिर दुष्ट। एंड आंसर इज बी, सभ्य। बर्बर का अर्थ होता है असभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शंस हैं, गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी या फिर विद्युत। एंड आंसर इज डी, विद्युत। विद्युत का और अन्य अगर जो पर्यायवाची शब्द की बात करें तो चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, बिजुरी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं चांदनी, करवाल, पक्षी, मनमथ। एंड आंसर इज सी, करवाल। चंद्रहास का अर्थ होता है तलवार और करवार का भी अर्थ होता है तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते लोकोक्ति का सही अर्थ है। कंजूसी करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से काम चलाना। एंड आंसर इज बी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदंड मार्तंड क्या है? एक ऐतिहासिक पत्रिका है, या फिर भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है, या फिर एक नाटक है, या फिर एक काव्य संग्रह है। एंड आंसर इज, इसका आंसर होगा आपका बी, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। एंड आंसर इज सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा होगा? एंड आंसर इज सी, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? रामविलास शर्मा ने, प्रभाकर माचवे ने, मुक्ति बोध ने, या फिर अज्ञेय ने। एंड आंसर इज सी, अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? विसर्ग को, या फिर संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को, या फिर अनुस्वार या विसर्ग को। एंड आंसर इज डी, अनुस्वार एवं विसर्ग। इनके चिन्हों का तो आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से किस में ई प्रत्यय नहीं है? एंड आंसर इज सी, चमेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? एंड आंसर इज डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाविधि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, द्विगु, या फिर अव्ययीभाव समास। एंड आंसर इज सी, अव्ययीभाव समास। अगर जो इसके विग्रह की बात करें तो होगा विधि के अनुसार। विग्रह होगा इसका विधि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है बहुत परिश्रम करना, धैर्य धारण करना, बहुत कठिन परिस्थिति में पड़ना, या फिर आग में कूदना। अग्नि परीक्षा का नाम सुनते ही सबके मन में आया होगा आग में कूदना, लेकिन इसका सही आंसर होगा सी, बहुत कठिन परिस्थिति में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ है? एंड आंसर इज ए, जानकार या ना जानकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है? एंड आंसर इज सी, धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सो रहा है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है?
एंड आंसर इज बी, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? एंड आंसर इज बी, व्यय। व्यय एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का सही बहुवचन रूप है? एंड आंसर इज ए, कविगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? एंड आंसर इज सी, रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? एंड आंसर इज सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धवन्यालोक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मम्मट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त या फिर दंडी। एंड आंसर इज बी, आनंद वर्धन। और इसमें बात करें तो इसकी रचना 9वीं शताब्दी के कश्मीरी आचार्य थे ये आनंद वर्धन, जिन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है? एंड आंसर इज बी, ओ। और नहीं, सिर्फ ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोधी में कौन सी संधि है? एंड आंसर इज डी, विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद करें तो होगा पय जोर धी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरवरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है? एंड आंसर इज सी, रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्वर का सही विलोम शब्द है? एंड आंसर इज ए, शाश्वत। नेक्स्ट है, अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? एंड आंसर इज डी, अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? एंड आंसर इज सी, आई। नेक्स्ट है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है? एंड आंसर इज सी, दूसरों को हानि पहुंचाना। नहीं, इसका होगा बी, जानबूझकर स्वयं को खतरे में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा थी? एंड आंसर इज सी, सदुकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद हैं? एंड आंसर इज ए, 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट है, थैले पर हिमालय किस विद्या की रचना है? एंड आंसर इज बी, यात्रा वृत्त। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? एंड आंसर इज सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है, अनुनासिक का संबंध होता है? एंड आंसर इज सी, नाक और मुंह दोनों का। नेक्स्ट है, परिमल किस कवि की रचना है? एंड आंसर इज डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महंगे दामों पर खरीदी वस्तु लंबे समय तक चलती है? इसमें कौन सा पद बंद है? एंड आंसर इज डी, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? एंड आंसर इज बी, अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य और पद मिश्रित काव्य को कहते हैं? एंड आंसर इज सी, चंपू काव्य। लास्ट क्वेश्चन है, उपयुक्तता का अर्थ है? ऑप्शंस हैं, सूर्य जिस
पर्वत के पीछे से निकलता है, या फिर पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर, या फिर प्राणियों के पेट का एक अंग। एंड आंसर इज बी, पर्वत के पास की भूमि। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।